लोहजिह्वाक्ष का वध और गणेश जी की उत्पत्ति, देवताओं का सत्वन। व्यास जी बोले, तत्पश्चात काल बीतने पर सतयुग समाप्ति हुई और तब त्रेता युग में लोहजिह्वा नामक एक राक्षस हुआ जो समस्त राक्षसों का राजा था। ब्राह्मणों से भी तो उसमें परम पवित्र सुंदर धर्मनारायण ने वैश्य देवेश में आग लगा दी। नगर जलते जलते देख श्रेष्ठ ब्राह्मण खड़े हुए। तब श्री माता श्री देवी ने राक्षस को फटकार करते उसे प्रहार करते हुए राक्षस ने देवी को देखकर भयंकर सिंहनाद किया। उस समय धर्मनारायण बड़ा कोलाहल मचा। इंद्र नल कुबर को भेजा। नल कुबर ने वहां गए और श्रीमाता लोकजिह्वा के समान महान युद्ध चल रहा था। उन्होंने देखा, जैसा ही देखा वैसा ही इंद्र को निवेदन किया कि समाचार सुनकर विष्णु चक्र के सत्यलोक में पृथ्वी आए। धर्मनारायण ने पहुंचकर ही उनके चक्र को चला। जब लोहजिह्वाक्ष राक्षस मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परम धाम को चला गया। देवताओं ने गंधर्वों ने हर्ष में जगदीश्वर भगवान सत्वन किया। नगर में उजड़ा हुआ देख भगवान विष्णु ने ऋषियों को निवास करने के लिए सब ब्राह्मण कहाँ गए। तब देवता गंधर्व उधर भाग गए। इधर ब्राह्मणों ने खोज निकाला। इस प्रकार ब्राह्मणों को अधम राक्षस वसुदेव चक्र काट डाला और यह सुनकर ब्राह्मणों के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन सबने अपने स्थान पर प्रवेश किया। लक्ष्मीपति कहाँ प्रभु सत्यलोक आकर ब्राह्मणों के हित में मंदिर नगर पुनः स्थापना की और संसार सत्य मंदिर नाम से विख्यात है। सतयुग में धर्मारण्य था और त्रेता में उसका नाम सत्य मंदिर होगा। और भगवान विष्णु तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तदनंतर सब ब्राह्मण पुत्र पौत्र अपनी सेवकों के साथ पूर्वत्र निवास करने लगे। उस नगर में पूर्व भाग में धर्मेश्वर, दक्षिण गणेश में, पश्चिम सूर्यदेव, उत्तर भाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थान है। युधिष्ठिर ने पूछा, महाभाग गणेश जी को किसने स्थापित किया? व्यास जी बोले, भगवान पूर्व काल में देवताओं के धर्मारण्य में दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी स्थापित किया। मैं गणेश जी की उत्पत्ति का कारण तो एक समय पार्वती जी अपने अंगों से उपटन लगाकर जो मैल निकालती उसे हाथ पर रखकर एक सुंदर स्वरूप प्रतिमा बनाती थी, फिर उसमें जीव का संचार करती थी। तब वह बालक आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला, आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूं? पार्वती ने, जब तक मैं स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े हो जाओ। महादेव जी इस प्रकार आज्ञा देने पर गणेश जी हथियार भी खड़े होकर इस समय महादेव जी आए। उन्होंने घेर कर भीतर प्रवेश किया और किंतु द्वार पर खड़े बालक उन्हें भीतर नहीं जान दिया। इसमें महादेव कुपित उठे। उन्हें पिता ने पुत्र पर परस्पर युद्ध करने लगा। त्रिशूल से बालक का मस्तक काटा। मस्तक मारकर गिरा हुआ देख पार्वती फुट कर रोने। पार्वती ने दुखी होकर देखकर भगवान शंकर की चिंता हुई और इतने में वहां दृष्टि आए गजासुर पर पड़ी। उस पर महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डाला। और उसका मस्तक लेकर पार्वती के बनाए हुए बल धड़ से जोड़ दिया। बनाए बालक को धड़ से जोड़ दिया। तब से बालक खड़ा उठ पड़ा और शंकर शिव जी के उसका नाम गजानन रखा। फिर उसने देवताओं को मिलकर सत्वन किया। फिर देवता बोले, आपको नमस्कार। आपके देवताओं ईश्वर गणों को स्वामी का गजानन, आपके महादेव अद्वितीय पति नमस्कार। धनाध्यक्ष आपके भक्ति प्रिय देवता है, आपको नमस्कार। इन शुभ स्त्रोतों से स्तुति करके गणों ने स्वामी को अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, देवता तुम मुझ पर जो संतुष्ट हो, तुम मनोवांछित वस्तु मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। देवता बोले, महाभाग आप यहीं रहकर हमारा कार्य साधन कीजिए। धर्मारण्य में होने वाले ब्राह्मण, वैष्णवजन, धार्मिक और पुरुष तथा वर्णाश्रम भिन्न मनुष्य कभी भी सदा संरक्षण के लिए आप सदा यहाँ पर ब्राह्मणों के महाबली की सदा सुख से संपन्न हो। तब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तब तक रहे, यहीं रहकर आप रक्षा करें। गणेश जी एक एवं वस्तु कहकर प्रार्थना स्वीकार की और देवताओं को हर्ष में गणेश जी का पूजन करके संसार दूसरे लोक में विघ्न निवारण के लिए उनके पूजा की। इसलिए गणेश जी विवाह उत्सव के यज्ञ में पूजित होते हैं और धर्मारण्य में होने वाले लोगों पर सदा प्रसन्न रहते हैं।
त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा